मर्जी और आर्टिकल 6 लगता है इसके ऊपर, आप अगर असेंबली तोड़ें। आइन के अंदर क्लियर लिखा है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन आ जाए और नोटिस इशू हो जाए, असेंबली तहलील नहीं की जाएगी। आपने आइन की खिलाफ वर्जी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी हवाला दिया कि आपने ये गलत काम किया था कि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया, तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। और हम ये समझते हैं कि ये तारीख की सिमत जो है उसका दुरुस्त तयन होना चाहिए और तारीख का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है कि कल को जिसका दिल चाहेगा वो फॉरेन फंडिंग भी लेगा, जिसका दिल चाहेगा असेंबली भी तोड़ेगा, जिसका दिल चाहेगा वो दहशतगर्दों से भी मिलाप करेगा, जिसका दिल चाहेगा वो IMF की डील को साबोटाज करेगा, जिसका दिल चाहेगा वो अपनी फौज पर हमले भी करेगा। तो ये जो जराइम की फहरिस्त है ये इतनी बड़ी है कि आप असेंबली तोड़ते हैं और आपको कोई नहीं पूछता और आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो इन तीनों अशखास के खिलाफ ये फैसला किया गया है कि हम प्रोसीडिंग्स चलाएंगे और काबीना से मंजूरी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाएगा। अब मैं उस तरफ आता हूं कि हमारे जो मेहनत काश, हमारे जो मजदूर, हमारे जो बाहर रहने वाले तारकीन वतन हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बड़े मेहनती लोग हैं। वो रोजी रोटी कमा के इस मुल्क की रेमिटेंसेस में इजाफा करते हैं, इस मुल्क को टैक्स अदा करते हैं, इस मुल्क की खुशहाली में अपना किरदार अदा करते हैं। मगर कुछ मखसूस लॉबियां वहां मौजूद हैं बैरून मुल्क जो ना सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा चलाते हैं, वो बाकायदा सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिशें करते हैं, वो वहां से फंडिंग ममनुआ सोर्सेज से लेते हैं, वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कैंपेनों में इन्वॉल्व होते हैं। और ये एलीट ऑफ द एलीट है। जिस तरह मैंने बताया अभी पीछे लंच या डिनर हुआ जिसमें जैन कुरैशी साहब थे और वो एक इजरायली अरबपति वहां मौजूद था जो इजरायली आर्म फोर्सेस की भी फंडिंग करता है, वो मैं भी तस्वीर भी आपसे शेयर कर लेता हूं। तो ये मुझे बताया ना कि ये बाहर बैठ के क्या करते हैं। हमारे जो ब्लू कॉलर वाले, व्हाइट कॉलर वाले जो वहां पे जॉब्स करते हैं, ज़र मुबादला भेजते हैं, जो मेहनत कश है, मजदूर हैं, जो बैंकर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे सरों का ताज है। मगर मखसूस लॉबियां वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मसरूफ अमल हैं। हुकूमत ने उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का फैसला किया। सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानून के मुताबिक अगर बनता हुआ तो पासपोर्ट ब्लॉक करने पड़े, ID कार्ड ब्लॉक करने पड़े, ये तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे और असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास की जाएगी एंटी स्टेट एलिमेंट्स के खिलाफ कि ये गद्दारी के मुर्तकिब हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर फंडिंग लेते हैं ममनुआ सोर्सेज से, पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को फंड करते हैं और पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखते हैं। तो हुकूमत ने यह फैसला किया कि सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और देखिए, मैंने पहले कहा हमने तहम्मुल का मुजाहरा करके देखा, बुर्दबारी का मुजाहरा करके देखा, हमने कहा दानिशमंदी से काम लिया जाए। इन तमाम चीजों को हमारी कमजोरी समझा गया बदकिस्मती से कि ये तो बड़े कमजोर हैं, इनको जेलों में डालो तो ये कहते हैं मिसाके मैशत कर लो हमारे साथ, इनकी माओ बहनों को जेलों में डालो तो ये कहते हैं कि कश्मीर पे हम बात करने को तैयार है, आओ बैठ के मिल के बात करते हैं। ये मुल्क की सालमियत की बात करते हैं, पता नहीं किस तरह के लोग हैं, कहां से उतरे। तो इनको गाली दो, इनको चोर डाकू कहो और अपने जब करतूत निकले तो फिर अरबों रुपए के तोशा खाना के तहाइफ हैं। अब चेयरमैन नैब को टारगेट कर रहे हैं, पूरी कैंपेन चलाई जा रही है क्योंकि चेयरमैन नैब ने किसी बिजनेसमैन को टारगेट नहीं किया, उन्होंने किसी ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट किया इस मुल्क के अंदर। और अब सूरत हाल ये है कि अब प्रेशर डाल रहे हैं कि नैब जो है वो तोशा खाना के केसेस से पीछे हट जाए। ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं जो मदर पिदर आजाद है, जिनको ना किसी माँ का पता है ना बाप का पता है और जो सिर्फ मनमानी पर उतरे हुए हैं कि हमने मुल्क को तबाह करना है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हम भी यही समझते हैं कि खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, आपने ठीक कहा। तो ये तमाम मामला मैं आज आपके सामने रखना चाहता था कि हुकूमत ने ये 4 बड़े फैसले किए हैं और इस हवाले से आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ये तमाम प्रोसेस पूरे किए जाएंगे और इन मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि आइंदा कोई सियासी जमात हो, कोई फर्द हो, वो आइन तोड़ने का ना सोचे, वो ममनुआ फॉरेन फंडिंग लेने का ना सोचे, वो दहशतगर्दों से मिलाप करके पाकिस्तान की फौज पर हमला करने का ना सोचे, वो बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने का ना सोचे, वो पाकिस्तान के दफाई इदारों पर हमले का ना सोचे, वो फॉरेन फंडिंग लेने का ना सोचे। ये तमाम मामला आईएमएफ की डील को साबोटाज करना, मुल्क को डिफॉल्ट करवाना, साइफर से खेलना, आपने ना कहा हो कि साइफर से खेलना है, हम अपना केस वापस ले लेते हैं। आपने, आपके अल्फाज हैं कि हमने खेलना है, आपने साइफर के साथ जो किया, आपने मुल्क दुश्मन कुव्वतों को तकवीयत दी और पाकिस्तान का नुकसान किया सियासी फायदे के लिए। आपको आके आपके जो एडवाइजर थे जो अब मुल्क से बाहर है वो बताते थे, खान साहब अगर ये नारा लगा देना बड़ा पॉपुलर हो जाएगा मुल्क के अंदर, आप साइफर से खेलें, आप लोगों को कहें कि हम कोई गुलाम हैं। अब अगर हम कोई गुलाम है का नारा लगाया था तो फिर ये रेजोल्यूशन क्यों करवाया और इस पे पैसे क्यों लगवाए और ये अरबों रुपए आपके पास आते कहां से हैं? क्या ईसीपी का डिसीजन मौजूद नहीं है? आपके जराइम की फहरिस्त अगर गिनना शुरू कर दें, फॉरेन फंडिंग से शुरू होती है, आईएमएफ की डील को साबोटाज करना, 9 मई के हमले करना, तोशाखाना का केस, साइफर का केस, आपके खिलाफ इतना मवाद मौजूद है कि किसी सियासी जमात ने किसी एक टेन्योर में इतने जुर्म नहीं किए जितने आपने इन पौने 4 साल के अंदर किए हैं। तो ये तमाम कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी कानून और आइन के मुताबिक और आने वाले दिनों में इनके प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब, ये बताइए कि आपने आज जो ऐलान किए हैं इनके करने में क्या ताखीर नहीं आपने कर दी और इतनी ताखीर का सबब क्या है? और सुन लें, सुप्रीम कोर्ट से मामलाए आइन एक फैसला आया और उसके बावजूद आप रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं और सवाल मेरा ये है कि ये जो एमएनए और एमपीए उस पार्टी से तल्लुक रखते हैं जिसका भी आपने जिक्र किया, उसको बैन कर रहे हैं, क्या आपका बैन करने का ऐलान ये काफी होगा कि उन लोगों को असेंबलियों में उस वक्त तक दाखिले से रोक दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस रेफरेंस का फैसला ना आ जाए? बहुत शुक्रिया जी साले साहब, आप बड़े सीनियर और बड़े मजे हुए साफी हैं। देखिए, इस मुल्क की खातिर, रवादारी को फरोग देने की खातिर, अफाम तफहीम से मामलात को आगे चलाने की खातिर हमने तहम्मुल से काम लिया, हमने बहुत पेशेंस दिखाई, मगर मैंने जिस तरह पहले कहा कि शायद उस चीज को हमारी कमजोरी समझा गया कि ये कुछ कर नहीं सकते। तो अब वक्त आ गया कि तारीख का भी जो है वो तयन दुरुस्त सिमत में किया जाए और कुछ इस मुल्क में प्रेसिडेंट सेट किए जाए। बिल्कुल हम उस पर क्लियर है। दूसरी बात ये है कि आपका बड़ा अहम सवाल है दूसरा, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो बैन लगाने के हवाले से काफी देर से इस पे गौर हो रहा था और इस पे लीगल तैयारी जो है वो काफी हद तक मौजूद है। तो काबीना के अगले इजलास में हो सकता है कि इस केस को लाया जाए और फिर प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। तो तब तक हम देखते हैं कि इन एमएनएस के हवाले से क्या कानूनी तौर पे किया जा सकता है, इस पे आपको आगाह करते रहेंगे। यासर मलिक दुनिया से। साहब, एक तो इंतहाई अहम प्रेस